गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत चाइना से हार जाता है 1962 में, जबकि हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत बहुत ही जल्द मेजर पावर बनेगा। तो 1962 में ऐसा क्या हो गया कि भारत चाइना से बुरी तरह से हार जाता है। कारण तो हम सभी जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, हिमालयन बॉर्डर्स को लेके। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 1959 में दलाई लामा जी हमारे देश में आए थे, जिसकी वजह से चाइना नाराज़ हो गया था और भारत और चाइना का युद्ध होता है 1962 में। लेकिन आज हम इस वीडियो में बस यही जानेंगे कि क्यों भारत बुरी तरह से चाइना से हार जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री फैक्टर्स की। किसी भी देश को अगर जीतना है, जंग जीतनी है, तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक स्ट्रॉन्ग सेना होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा इंडिया के केस में नहीं था, बल्कि चाइना के केस में था। चाइना की आर्मी उस समय बहुत ही ताकतवर थी, लेकिन इंडियन आर्मी उस समय प्रिपेयर्ड नहीं थी, इतनी ताकतवर नहीं थी। सो चाइना हैड ए सिग्निफिकेंट मिलिट्री एडवांटेज ओवर इंडिया ड्यूरिंग द वॉर। चाइना की जो आर्मी थी वो बेटर इक्विप्ड थी, बेटर ऑर्गेनाइज्ड थी, सुपीरियर फायर पावर थी एज़ कम्पेयर टू द इंडियन फोर्सेस। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि चाइना ने बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था। हमारी लड़ाई प्लेन एरियाज़ में नहीं थी, हमारी लड़ाई हिमालयन बॉर्डर्स के आसपास थी, यानी कि पहाड़ों में थी। तो पहाड़ों का जो लॉजिस्टिक है, टेरेन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना पहले से ही प्रिपेयर्ड था, जिसकी वजह से उसे अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को भेजना या उसको मोबिलाइज करना बहुत आसान हो गया था। लेकिन इंडिया इस चीज़ में बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, जिसकी वजह से भारत की हार होती है। चाइना हैड आल्सो बिल्ट बेटर infrastructure in the border region, allowing them to mobilize their troops and supplies more efficiently. उसके बाद हम बात करते हैं टेरेन एंड लॉजिस्टिक्स। मैंने आपको बताया कि लड़ाई जो है वो प्लेन एरिया में नहीं है, बल्कि पहाड़ों में है। तो पहाड़ों में हमें लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी मशीनरी की ज़रूरत होती है जिससे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, मेंटेन कर सकें, सप्लाई लाइंस जो होती है वो मेंटेन रहे। लेकिन ऐसा चाइना के केस में था, बल्कि इंडिया के केस में नहीं था। इंडिया इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि इंडिया सोच ही नहीं रहा था कि चाइना किसी भी तरह से हमला कर सकता है भारत के ऊपर, क्योंकि सभी को लग रहा है कि सभी कॉलोनाइज थे, चाइना भी गुलाम था, भारत भी गुलाम था, नए नए देश आज़ाद हुए हैं, तो कोई भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा। लेकिन चाइना ने हमला किया। चाइना हैड बेटर कंट्रोल ओवर द सप्लाई लाइंस एंड कुड इफेक्टिवली मेंटेन इट्स ट्रूप्स इन द रीजन, जबकि इंडिया स्ट्रगल्ड विद डिफिकल्ट टेरेन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के पास बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड नेटवर्क्स नहीं थे, जिसकी वजह से अपनी फोर्सेस को सस्टेन करना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। तीसरा सबसे बड़ा कारण इंटेलिजेंस फेलियर। इंडिया फेस्ड ए मेजर इंटेलिजेंस फेलियर ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि हम चाइना के खिलाफ एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं ला पा रहे थे और अपनी सेना को नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ये भी एक मुख्य कारण रहा है भारत की हार का। देयर वॉज ए लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइनीज ट्रूप्स मूवमेंट्स एंड इंटेंशंस विच लेड टू पुअर डिसीजन मेकिंग। और जब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिले, तो हमने ऐसे गलत डिसीजन ले लिए जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा और भारत की जो आर्मी थी वो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो पाई। उसके बाद कई सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स इसमें शामिल थे, यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज आल्सो चैलेंजिंग। हमारा देश जो था वो नया नया आज़ाद हुआ था और हमारे पास अपने देश को लेके बहुत सारे इश्यूज़ थे, जैसे कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी, सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था 1962 के टाइम पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और उस समय हम फोकस कर रहे थे कि कैसे करके हम नेशन बिल्डिंग कर सके, अपने देश को अच्छे से डेवलप कर सके। तो इसलिए हमने आर्मी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट की, जो कि एक सबसे बड़ा इशू रहा है। चाइना को इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, यानी कि चाइना को सोवियत यूनियन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था इस युद्ध में। बड़े बड़े देश चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा भारत के केस में नहीं था। बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, मेजर जो पावर थी, उन्होंने इंडिया का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। चाइना हैड द सपोर्ट ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द वॉर विच प्रोवाइडेड दैम विद मिलिट्री एड, वेपन्स एंड डिप्लोमेटिक बैकिंग, जिसकी वजह से भारत की बुरी तरह से हार होती है, क्योंकि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। चाइना पहले से ही तैयार था कि हमें भारत के ऊपर हमला करना है और अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करना है, कंसोलिडेट करना है, एक प्रॉपर बॉर्डर बनाना है भारत के साथ। सो चाइना हैड ए क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इन द कॉन्फ्लिक्ट विच वाज टू सिक्योर देयर बॉर्डर्स एंड कंसोलिडेट कंट्रोल ओवर द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। और वैसा ही चाइना ने किया। चाइना ने बहुत सारी ज़मीन भारत की हड़प ली और अभी भी चाइना वैसा ही कर रहा है, धीरे धीरे भारत की ज़मीन में आगे बढ़ रहा है और उसमें कंट्रोल कर रहा है। तो चाइना का जो विज़न था वो क्लियर था, लेकिन इंडिया
पहले भी प्रिपेयर्ड नहीं था और मैं तो मानता हूँ कि आज भी इंडिया अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। तो कंक्लूजन की हम बात करते हैं। द वॉर हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों देशों के जो रिलेशनशिप थे वो बिगड़ गए थे 1962 से लेके, एंड कंटिन्यूज टू शेप देयर इंटरेक्शंस इन द रीजन टू दिस डे। और आज तक हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।